सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 8th पे कमीशन को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है। सरकार अब सिर्फ दिल्ली में बैठकर फैसला नहीं लेने वाली, बल्कि देश भर में कर्मचारियों और पेंशनर्स से सीधे बातचीत कर रही है। और सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि अब मिनिमम सैलरी सीधे 68,000 रुपीज के करीब पहुंच सकती है। तो ये चर्चा इस समय बाजार में ज्यादा गर्म है। 8th पे कमीशन को लेकर नई अपडेट जो सामने आ रही है वो इसकी फिलहाल जो तारीखें हैं कि कब हो सकती है मीटिंग वगैरह, उसको लेकर है। और इस बार मामला सिर्फ सैलरी और रिवीजन तक सीमित नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स, रेलवे स्टाफ, डिफेंस एम्प्लॉयज़ और अलग अलग कर्मचारी संगठनों से सीधे सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि आने वाले सालों के लिए नया सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। तो दरअसल 8th पे सेंट्रल कमीशन अब देश के अलग अलग हिस्सों में मीटिंग और कंसल्टेशन करने की तैयारी में जुट चुका है, जिसमें दिल्ली का नंबर सबसे पहले लगा है। दिल्ली में 13 और 14 तारीख इसके लिए तय करी गई है। 13 मई और 14 मई की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारी संगठनों से बातचीत की जाएगी। तो डेट की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में 13 और 14 मई है। उसमें रेलवे और डिफेंस स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन होगा। फिर हैदराबाद में 18 और 19 मई को बैठक होगी। इसके बाद श्रीनगर में जून की शुरुआत यानी 1 से 4 जून में डिस्कशंस होंगे और फिर 8 जून को लद्दाख में भी स्टेक होल्डर्स से राय ली जाएगी। मतलब साफ है, सरकार अब हर रीजन में कर्मचारियों की समस्याओं को, उनकी मांगों को समझना चाहती है ताकि फाइनल रिकमेंडेशन तैयार की जा सके। अब सवाल यह है कि क्या आखिर 8th पे कमीशन में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी इतनी चर्चाएं हो रही हैं। तो सबसे बड़ी चर्चा है फिटमेंट फैक्टर की। उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है तो थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। फिटमेंट फैक्टर वही फॉर्मूला होता है जिससे आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करके नई सैलरी तय की जाती है। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर करीब 2.57 था, यानी जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, उसकी नई मिनिमम सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये कर दी गई थी। लेकिन अब कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 3.5 से लेकर 3.8 तक रखा जाए। और अगर ऐसा हुआ तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, लेकिन अगर 3.8 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाता है तो मिनिमम सैलरी करीब 68,000 रुपीज तक पहुंच सकती है। यानी कई कर्मचारियों की सैलरी लगभग 3 गुना बढ़ सकती है। हालांकि अभी यह सिर्फ डिमांड है, फाइनल फैसला होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि कर्मचारी संगठन इस बार बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, इस बार पेंशन को लेकर भी बड़ा दावा बनाया जा रहा है, काफी दबाव बनाया जा रहा है। कई पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि पेंशन कैलकुलेशन का तरीका भी बदल दिया जाए, जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स बढ़ाए जाएं और महंगाई को देखते हुए रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए। इसके अलावा HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस में बदलाव किया जाए। ट्रैवल अलाउंस हो गए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज हो गए और एनुअल इंक्रीमेंट जैसे मुद्दों पर भी चर्चाएं काफ़ी गर्म हैं। उन पर भी जो संगठन है वो चाहते हैं विचार किया जाए और इसमें भी बदलाव किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। घर का किराया बढ़ गया है, एजुकेशन महंगी हो गई है, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ गई है और इसी वजह से कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि पुरानी सैलरी स्ट्रक्चर अब प्रैक्टिकल नहीं रह गई है। अब एक और बड़ी बात समझने वाली है कि 8th पे कमीशन का असर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। अब भी पे कमीशन लागू होता है तो ये देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। सबसे पहले मार्केट में पैसा बढ़ेगा और अगर बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ेगी और इकोनॉमी पर उसका बड़ा असर दिखाई देगा। सरकारी कर्मचारियों की इनकम बढ़ने का सीधा फायदा रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैंकिंग सेक्टर तक को भी मिल सकता है। यानी अगर लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है तो मार्केट में स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। इसी वजह से 8th पे कमीशन को सिर्फ सैलरी हाइक नहीं बल्कि एक बड़े इकोनॉमिक इवेंट की तरह देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और लगभग 65 लाख पेंशनर्स इस कमीशन से प्रभावित होंगे। मतलब देश की बड़ी आबादी इस फैसले का इंतजार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इतनी बड़ी सैलरी हाइक देने के लिए तैयार होगी? क्योंकि अगर
मिनिमम सैलरी को 60 से 65 या 68 हजार रुपए के आसपास ले जाया जाता है तो गवर्नमेंट पर लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। और यही वजह है कि सरकार अभी हर स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है ताकि बैलेंस बनाया जा सके। एक तरफ कर्मचारियों की मांगे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट बजट का दबाव है। अब देखना यह होगा कि फाइनल रिकमेंडेशन में क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि आने वाले महीनों में 8th पे कमीशन देश के सबसे बड़े चर्चित मुद्दों में से एक बनने वाला है, क्योंकि यह फैसला सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की फाइनेंशियल प्लानिंग बदल सकता है। अब आप बताइए, क्या गवर्नमेंट को इस बार बड़ा सैलरी हाइक देना चाहिए और आपकी नज़र में मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही बड़ी बिजनेस और इकोनॉमिक्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।